हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द कैनाल रीपोजिशनिंग मैन्यूवर विच इज एन इंटरवेंशन वी यूज इन बीपीपीवी पेशेंट्स, राइट। सो अगर आपको बीपीपीवी के बारे में जानना है कि वो क्या होता है, इट्स इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक फीचर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम करते हैं वो सारे आपको इन वीडियोज में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो, राइट। सो आज हम बात करेंगे अबाउट द बीपीपीवी इंटरवेंशंस और उसमें भी हम बात करेंगे अबाउट द कैनाल रीपोजिशनिंग मैन्यूवर, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं, समझते हैं कि जो कैनाल रीपोजिशनिंग मैन्यूवर है ये होता क्या है। तो कैनाल रीपोजिशनिंग मैन्यूवर को हम शॉर्ट में सीआरएम भी कहते हैं और इसको एप्लेज मैन्यूवर भी कहते हैं। आपने एप्लेज मैन्यूवर के नाम से ज्यादा सुना होगा एज कंपेयर टू सीआरएम। तो ये मैन्यूवर हमें किसने दिया था? सो इट वाज गिवन बाय डॉक्टर जॉन एप्ले और ये कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है? कैनालिथियासिस थ्योरी के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारे पास बीपीपीवी की दो थ्योरीज है, कैनालिथियासिस एंड क्यूपुलोलिथियासिस, राइट। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में। हमारी ये जो सीआरएम है ये किसके ऊपर बेस्ड है? कैनालिथियासिस थ्योरी के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा गोल क्या होता है, एम क्या होता है कि यहाँ पे हम कुछ हेड की मूवमेंट्स कराते हैं और उन हेड की मूवमेंट्स की वजह से जो आपका ओटोकोनिया है ना वो वापस अपनी डिजायर्ड प्लेस पे चला जाता है जहाँ वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अभी जो हेड मूवमेंट्स हैं इनके साथ क्या होता है ऐसा कि हम जो ओटोकोनिया वापस चला जाता है अपनी जगह पे, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी का यूज करके और कंट्रोल्ड हेड मूवमेंट्स करा के पेशेंट को, जो पेशेंट का ओटोकोनिया है वो वापस उसकी जगह पे चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को सिम्टम्स में बहुत रिलीफ मिलेगा। कैनाल रीपोजिशनिंग मैन्यूवर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट फॉर द पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल बीपीपीवी एंड द नेक्स्ट फॉर द हॉरिजॉन्टल कैनाल बीपीपीवी, राइट। सो सीआरएम पोस्टीरियर और एंटीरियर एससीसी में अगर बीपीपीवी प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो स्टेप्स हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज करो पेशेंट का जो लेफ्ट साइड है वो अफेक्टेड है और जो राइट साइड है वो अनअफेक्टेड है, तो जो पेशेंट का हेड है वो हम रोटेट करेंगे 45 डिग्रीज की तरफ टुवर्ड्स द इन्वॉल्व्ड साइड, यानी कि अफेक्टेड साइड। तो इस एग्जांपल में हमारी इन्वॉल्व्ड साइड क्या है? लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे पेशेंट का जो हेड है वो हमने रोटेट किया 45 डिग्रीज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। उसके बाद पेशेंट को जो डिस्क हॉल पाइप पोजीशनिंग थी जो कि हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट में पढ़ी थी, उस वाली पोजीशनिंग में लेके जाएंगे विद द अफेक्टेड ईयर टुवर्ड्स द ग्राउंड। उसके बाद हम हेड को रोटेट करेंगे 90 डिग्रीज। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हेड जो है वो आपका 90 डिग्रीज की तरफ रोटेट हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसके साथ साथ हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इस स्टेप में जो आपकी नेक है वो 30 डिग्रीज एक्सटेंशन पे होनी चाहिए और आपका जो हेड है अब वो 45 डिग्रीज राइट की तरफ पोजीशन है। उसके बाद पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप राइट साइड के शोल्डर की तरफ रोल हो जाओ, यानी कि आप साइड लाइन पोजीशन में आ जाओ टुवर्ड्स योर राइट साइड। उसके बाद आप पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लेके आते हो। हेड जो है वो पेशेंट का वो उसी पोजीशन में रहता है, आपको हेड के साथ नहीं छेड़छाड़ करनी। एंड द पेशेंट मे बी फिटेड विद अ सॉफ्ट कॉलर। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, पहले हमने पेशेंट का हेड रोटेट किया टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड, फिर उसको लाइंग पोजीशन में लेके आए, हेड पे 30 डिग्रीज एक्सटेंशन है। उसके बाद हमने पेशेंट को 90 डिग्रीज राइट की तरफ रोटेट किया। उसके बाद पेशेंट को बोला कि आप राइट साइड की तरफ ही करवट ले लो एंड देन वी आस्क द पेशेंट टू सिट। सो दिस इज द स्टेप फॉर कैनाल रीपोजिशनिंग मैन्यूवर फॉर पोस्टीरियर और एंटीरियर कैनाल बीपीपीवी। सो दिस इज द स्टेप। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर दी हॉरिजॉन्टल कैनाल एससीसी। अब देखो यहाँ पे भी हमने उल्टा कर लिया, यहाँ पे पेशेंट की राइट साइड अफेक्टेड है और लेफ्ट साइड जो है वो अनअफेक्टेड है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो पेशेंट का हेड है इट इज प्लेस्ड इन 20 डिग्रीज ऑफ सर्वाइकल फ्लेक्शन। पेशेंट जो है वो सुपाइन लाइन पोजीशन में है और जो उसका सर्वाइकल है यानी कि जो नेक है उस पर 20 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन है। अगर हमें राइट साइड का बीपीपीवी ठीक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा राइट साइड अफेक्टेड है, तो जो पेशेंट का हेड है वो हम मूव करेंगे 90 डिग्री टुवर्ड्स द राइट। उसके बाद फिर से क्या करोगे, आप पेशेंट का जो हेड है वो 90 डिग्रीज लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दोगे, ठीक है। वहां पे आपको 15 सेकंड के लिए रुकना है और एटलीस्ट तब तक रुकना है कि जो पेशेंट का निस्टैग्मस या वर्टाइगो है वो रुक नहीं जाता, राइट। उसके बाद पेशेंट क्या होगा, पेशेंट विल गो इनटू प्रोन पोजीशन, यानी कि उल्टा लेटेंगे। उसके बाद आप दोबारा चेक करोगे कि जो पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो स्टॉप हो जाए। अगर आपका ये पोजीशनिंग मैन्यूवर जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो जैसे ही पेशेंट प्रोन पोजीशन में जाएगा तो जो उसके सिम्टम्स एंड निस्टैग्मस और वर्टाइगो के वो आने उसको बंद हो जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो पेशेंट का जो हेड है वो पहले रोटेट के 90 डिग्रीज टू वन साइड देन टू दी अनदर साइड और उसके बाद पेशेंट को जो है हम प्रोन पोजीशन में ले आए। तो यूजुअली जैसे ही प्रोन पोजीशन में पेशेंट आएगा तो उसके सिम्टम्स हैं वो आपको दिखने बंद हो जाएंगे और ये साइकिल आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हो इन वन गो,